गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास और 9th क्लास की जो ग्रामर टॉपिक हम जो सीरीज चला रहे हैं ग्रामर की, उसमें जो हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था, सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इस टेंस के बेसिक रूल रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि हम अच्छे से इन सेंटेंसेस को जो दी हुई हमारी वर्ब है, क्रियाएं हैं, उनको फिलअप कर सके। और मैं इसे आशा भी करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरीके से जो हमारा वीडियो नंबर 9 था, उसमें सिंपल पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वापस मैं उन्हें आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, फिर हम इन सेंटेंसेस को फिलअप करते हैं। जैसा कि हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, उसमें ये बातें पढ़ी कि भूतकाल में जो कार्य हुआ, जैसे विनय स्कूल गया, उसने पत्र लिखा, रमेश ने अपना गृह कार्य पूरा किया, इस प्रकार के जो भी वाक्य जो हमने पढ़े, उनकी सेंटेंस को हमने जिस समय ये बेसिक रूल पढ़े थे उसमें देखा कि जो इसमें क्रिया यूज होती है, जो वर्ब यूज होती है, वो पास्ट टेंस की यूज होती है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। साधारण वाक्य बनाने में हमें ध्यान रखना होता है कि जब इस सेंटेंस अर्थात हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आवश्यक रूप से प्रयुक्त होती है। तो साधारण वाक्य का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये तरीका दिमाग में रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा जो अन्य जो वाक्य है जो हम बनाते हैं, उन वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है। और हेल्पिंग वर्ब जब भी प्रयुक्त होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होने की कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। केवल और केवल डिड है। डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर अफर्मेटिव के अलावा जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो फिर क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब केवल डिड ही है, तो चाहे अन्य वाक्यों में कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, इसके बाद में हमने कुछ इसके एडवर्ब जो पढ़े थे कि इस टेंस में कौन कौन से एडवर्ब यूज होते हैं। तो एडवर्ब जो यूज होते हैं वो नॉर्मली यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, last year, just now, a few minutes ago, 3 months ago, in 2010, in 2015, as you like। तो इस प्रकार की जो एडवर्ब होती है वो हमें पास्ट का जिक्र करवाती है कि ये कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ। तो हम पास्ट टेंस की इन एडवर्ब को हमें दिमाग में भी रखना है। अच्छा, बोर्ड का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, बोर्ड में जो सेंटेंस डायरेक्ट जो हमें ग्रामर के पोर्शन में पूछे जाते हैं, उनमें बिल्कुल एडवर्ब दे रखी होती है। और हमें दूसरी हमारी जो राइटिंग स्किल है उसको बढ़ाने के लिए भी टेंसेस का अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को हम स्ट्रक्चर करके खुद ही बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स को एक बार से रिकॉल कर दिया, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, जस्ट नाउ, अ फ्यू मिनट्स अगो, 3 months अगो, इस प्रकार की जो एडवर्ब है जो ये यूज होती है। अब इसके बाद में बात ये आती है कि अन्य जो भी वाक्य होते हैं उनमें अफर्मेटिव के अलावा वालों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके अलावा हमने सेंटेंस को बनाने का पैटर्न भी सीखा था कि अलग अलग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये प्रयुक्त करते हैं। तो अब हम सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ ये वीडियो नंबर 10 है इसका, इससे पहले 9 वीडियो आपने अच्छे से देखे होंगे। सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज में पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द करेक्टर टेंस। करेक्टर टेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज I, given verb is see a lion in the forest। पास्ट टेंस में हम भरेंगे इस सेंटेंस को तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला है और फुल स्टॉप पे पूरा हो रहा है, साथ में कोई नोट का प्रयोग नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने ये पढ़ा कि कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी जो रूट क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी कौन सी फॉर्म भरेंगे? पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भरनी है। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म कौन सी है? सा, SAW, सी, सा, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी सीन। तो हम यहाँ सी की जो सेकंड फॉर्म उसको फिलअप करेंगे, SAW। I saw a lion in the forest। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने इसको पूरा किया। सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें वी गिवन वर्ब इज गो, क्रिया कौन सी दी हुई है? गो क्रिया दी हुई है। टू मीट माय फ्रेंड लास्ट नाइट, यहां गो की सेकंड फॉर्म डालनी है और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वी के साथ गो की पास्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो हम गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट, वी वेंट, WENT। वी वेंट टू मीट माय फ्रेंड लास्ट नाइट। इस प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस, ही lose his mobile on the train yesterday। lose, lost, lost, lose की सेकंड फॉर्म lost है, तो यहाँ lost डाल देंगे, LOST। he lost his mobile on the train yesterday। उसने अपना मोबाइल कल ट्रेन में खो दिया। अफर्मेटिव साधारण वाक्य हिंदी का, उसने अपना मोबाइल ट्रेन में कल खो दिया, या कल उसने अपना मोबाइल ट्रेन में खो दिया। खोना जैसा कि हिंदी की क्रिया खोना, लूज, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है लॉस। तो हमने इसको पूरा कर दिया। और यस्टरडे किसको बता रहा है? यस्टरडे यहाँ सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4 पढ़ते हैं। रतन गिवन वर्ब इज बाय, बाय क्रिया दे रखा है, अ न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक। हमने पढ़ा कि ये एडवर्ब लास्ट वीक कौन से टेंस की पहचान है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। तो ये लास्ट वीक सिंपल पास्ट को बता रहा है। अब बाय की सेकंड फॉर्म लाओ यहाँ, बाय बॉट, बॉट, BOUGHT। तो यहाँ सेकंड फॉर्म डाल देंगे BOUGHT, बॉट। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, बाय की सेकंड फॉर्म डाल। एक बार से दोबारा से सेंटेंस को देख लेते हैं। सी की सेकंड फॉर्म सा, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि साधारण वाक्य, मतलब चारों ही वाक्य जो यहाँ रिटर्न है लिखे हुए हैं, चारों साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य में
क्रिया की सेकंड फॉर्म डालनी है। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस, बाय की सेकंड फॉर्म बोट। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले सेंटेंस सॉल्व करते हैं। अब हम सेंटेंस नंबर 6 से पढ़ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6 में टॉम स्टील अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। स्टील वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है चुराना। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल और थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जैसा कि हम अफर्मेटिव पहले 5 सेंटेंस हमने किए हैं, उनमें हमने सेकंड फॉर्म यूज किए, पास्ट फॉर्म यूज किए। तो स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल, STOLE, स्टॉल। क्या भर देंगे? स्टॉल, STOLE, स्टॉल। क्या भर देंगे? स्टॉल। तो ये सेंटेंस हो गया। टॉम स्टॉल अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। टॉम ने पुस्तकालय में से एक पुस्तक चुराई। घटना कब की है? पास्ट की है। तो ये सेंटेंस नंबर 6 हमारा हो गया। अब सेंटेंस 7 की ओर बढ़ते हैं। आई राइट अ न्यू स्टोरी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एडवर्ब किसको बता रहा है? गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब पास्ट की, पहले की घटना है। तो गत वर्ष हमें यह शो कर रहा है कि हमें सिंपल पास्ट टेंस से सेंटेंस को पूरा करना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और हम राइट की सेकंड फॉर्म भरेंगे। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट, WROTE। तो यहां हम भर देंगे WROTE। I wrote a new story last year. सेंटेंस नंबर 7। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। हरी गेट लेट इन द प्रेयर। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, GOT, सेकंड फॉर्म। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। गेट की सेकंड फॉर्म, ये एग्जाम में कई बार गेट की फॉर्म पूछी गई है सिंपल पास्ट में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्टिल भी पूछी हुई है पहले। नेक्स्ट सेंटेंस में आई कम हियर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात है, सुबह। पास्ट है जो अब हमारे लिए, तो सिंपल पास्ट के नियमों में इस वाक्य को भरना है। तो आई कम की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म, केम, CAME। I came here in the morning। तो ये सेंटेंस हो जाएगा। अब जो 10वां सेंटेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। Why dash you dash call me last night and क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में क्या है? वाई से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ये हमने पढ़े कि अफर्मेटिव के अलावा इस टेंस में संभावित वाक्य होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। हालांकि सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है। पर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। और जो WH वर्ड वाला ये सेंटेंस है, वाई से शुरुआत होने वाला ये सेंटेंस है, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले आती है। यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब, ये जो जगह है, ये डैश किया हुआ, यहाँ हमें संबंधित इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ डालनी है। तो हम डिड है, और डिड को यहाँ DID, वाई डिड यू। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। Why did you call? Why did you call me last night? आपने गत रात्रि मुझे
फोन क्यों किया या कॉल क्यों किया, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हमने इस सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ी कि अफर्मेटिव के अलावा अगर अन्य वाक्य हो तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब का जब प्रयोग होगा, मतलब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड का प्रयोग होने पर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ, जैसा कि कॉल यूज हो रही है, तो कॉल को यहाँ हमने इस ब्लैंक स्पेस में लिखा है। Why did you call me last night? ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। जैसा कि ये पास्ट की घटना है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, हमेशा पढ़ते हैं सामान्यतः। तो ये जो सेंटेंस है इसको पूरा करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस के नियमानुसार, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म डिस्कवर डाल देंगे, DISCOVERED, डिस्कवर, DISCOVERED, डिस्कवर, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगले कुछ और वाक्य है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। अगले जो सेंटेंस है वो सी रिटर्न फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे। रिटर्न वर्ब दी हुई है, तो हम यहाँ जब रिटर्न वर्ब को यहाँ फिलअप करेंगे तो लास्ट मंडे का जिक्र किया गया। लास्ट मंडे ये बता रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रिटर्न की सेकंड फॉर्म डाल देंगे, रिटर्न, RETURNED, रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न, RETURNED, रिटर्न। सी रिटर्न फ्रॉम आगरा लास्ट मंडे, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हेन डैश यू डैश गिवन वर्ब इज सी योर फादर, क्वेश्चन मार्क। व्हेन से सेंटेंस शुरुआत हो रही है और यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें सब्जेक्ट से पहले क्या भरना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड को यहाँ फिलअप करना है, DID। व्हेन डिड यू, और हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्यों सेंटेंस में प्रयुक्त होती है, तो हमें यहाँ बिना किसी प्रकार का बदलाव किए रूट वर्ब को सीधा यहाँ लिख देना है। ध्यान रखें या ये अच्छी तरीके से समझ लें कि अफर्मेटिव के अलावा जो दूसरे वाक्य होते हैं उनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर दी, व्हेन डिड यू सी योर फादर, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द पुलिस कैच द थीफ यस्टरडे। यस्टरडे किसको बता रहा है, यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, caught. The police caught the thief yesterday, यह हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, he given verb is ring me up just now, सिंपल पास्ट से भरना है। तो रिंग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रैंग, RANG, रिंग रैंग रन, तो यह सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही रैंग मी अप जस्ट नाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ जो वर्ब आ रही है उन्हें आप अलग से लिखते रहें। अब हम कुछ ऐसे वाक्य जो पहले से प्रेजेंट टेंस में दे रखे हैं उन्हें पास्ट टेंस में बदलते हैं। ये दिए हुए वाक्य सी विन्स द प्राइज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसा कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पुट द सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस,
इन्हें पास्ट टेंस में बदलिए। तो दोनों टेंस की हमारे साथ में एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ पहले आपको पहचानना है कि दिए हुए कर्ता के साथ मेन वर्ब क्या है। सी, इस विन से ही विन बनी है, विन वॉन वॉन। सी विन्स द प्राइज, इसको हम जब पास्ट टेंस में बदलेंगे तो इसका पास्ट टेंस होगा सी वॉन, WON, सी वॉन द प्राइज। मुख्य क्रिया है विन, क्योंकि जो ये ऊपर वाला वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं और इसके साथ एस जुड़ा हुआ है। और हमने इसको जब क्वेश्चन के अनुसार जब पास्ट टेंस में बदला तो जो मुख्य क्रिया है विन, उसकी सेकंड फॉर्म डाली सी वॉन द प्राइज। इस प्रकार से ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदल गया। तो दोनों टेंस की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड वाला सेंटेंस करते हैं। दे ईट फूड। यहाँ दे के साथ ईट वर्ब जो कि जो फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुवचन करता होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जो आती है। इसका जब हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो दे के साथ दे, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ATE, दे एट फूड आ जाएगा। ये ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट है और नीचे वाला सिंपल पास्ट है। ये ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है। तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, दे एट फूड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, सी गोज होम। सी गोज होम। सी गोज होम वाले वाक्य को, इस वाक्य में गो रूट वर्ब है। मुख्य क्रिया क्या है, गो है। गो से गोज बनी। तो इस वाक्य का जब हम पास्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सी वेंट होम, सी वेंट होम बन जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट वाला वाक्य, आई वर्क हार्ड। इसको जब सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो वर्क, जो वर्ब दे रखी है इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी और आई के साथ वर्क की सीधी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ और वाक्य इस प्रकार के करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी बाय अ न्यू कार। वी के साथ बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कॉन्सेप्ट है और इसे सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो जो बाय, जो मेन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोट, BOUGHT, बोट। तो यहाँ हम सेंटेंस को लिखेंगे तो हो जाएगा वी बोट, BOUGHT, वी बोट a new car। इस प्रकार से ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। मुख्य क्रिया बाय, जो सिंपल प्रेजेंट की कॉन्सेप्ट में यूज होती है वी के साथ, और यहाँ हम सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में बाय के सेकंड फॉर्म बॉट यूज करते हैं। वी बॉट अ न्यू कार। अब जो नेक्स्ट है छठा सेंटेंस वो है, दे लीव द पार्टी। लीव मीन छोड़ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग जब इसे बनाएंगे तो हो जाएगा दे लेफ्ट, LEFT, दे लेफ्ट द पार्टी, दे लेफ्ट द पार्टी। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यूज हुई है, दे लेफ्ट द पार्टी। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, वी कलेक्ट कॉइन्स। कलेक्ट वर्ब है, इकट्ठा करना, संग्रहित करना के लिए। तो हम जब इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो देखिए वी कलेक्टेड कॉइन्स, वी कलेक्टेड कॉइन। इस प्रकार से इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई क्लोज द विंडोज।
क्लोज मैन गो अवे। और सिंपल पास्ट के लिए क्लोज किस में बदल जाएगा? क्लोज्ड। आई क्लोज्ड द विंडोज। सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो अच्छे से हमने सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ऊपर वाले सिंपल प्रेजेंट के, उनको सिंपल पास्ट में बदल के देखा कि किस प्रकार से इनमें कॉन्सेप्ट में वर्ब की फॉर्म बदलती है। या ऊपर फर्स्ट फॉर्म थी कर्ता के अनुसार और यहाँ पास्ट में बदला तो बाय की सेकंड फॉर्म बोट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, बाय की सेकंड फॉर्म बोट, कलेक्ट की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड और क्लोज की सेकंड फॉर्म क्लोज्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टेंस के तो सेंटेंस को बनाने के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसा कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाए उनमें सब में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की और अन्य जो भी वाक्य बनाए उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। ये हमारा जो वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो आए हैं स्टूडेंट्स से विशेष ये बता रहा हूं कि वो इससे आए हुए पहले सभी वीडियोस को अनुक्रम के अनुसार देखें, जिससे आपको सारे टेंसेस की कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और बार बार उसको देखें, एक्सरसाइज सॉल्व करें। जैसा कि हमारी इंग्लिश की वही बुक जो गोल्डन रेज जो चल रही है उनमें से पूरी जो टेंसेस की पूरी एक्सरसाइज दे रखी है, आप अच्छे से उनको सॉल्व करें और रूल्स को ध्यान में रखें और अच्छी तरीके से इन सेंटेंसेस को बार बार रफ कॉपी में इनकी एक्सरसाइज करें, पढ़ें, रिकॉल करें और आगे जो अगली वीडियोज है उसमें अगले टेंस की हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू।